हेलो। कैसे हैं आप? आज हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़, क्लास 10th, टर्म 1। शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? उत्तर 1789 में। प्रश्न संख्या 2। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। उत्तर महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 3। नेपोलियन की हार वाटरलू में कब हुई थी? उत्तर है 1815 में। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 4। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने किसको हराया था? उत्तर है नेपोलियन को। प्रश्न नंबर 5। वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट कब घोषित किया गया? उत्तर है जनवरी 1871 में। प्रश्न नंबर 6। वियना संधि कब हुई थी? उत्तर है 1815 में। अगला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 7। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? उत्तर है 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में। इस हत्याकांड में बहुत सारे लोग मारे गए थे। जनरल डायर ने बहुत सी गोलियां चलाकर लोगों को मार गिराया, जिसमें कई घायल भी हुए। चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8। साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? उत्तर है 1928 में। प्रश्न नंबर 9। महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन करके सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया? उत्तर है 12 मार्च 1930 को। प्रश्न संख्या 10। पूना पैक्ट समझौता किस वर्ष हुआ? उत्तर है सितंबर 1932 में। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 11। 1845 से 1849 के बीच बड़े भयानक आयरिश आलू अकाल के दौरान आयरलैंड के लगभग कितने लोग भूखमरी के कारण मारे गए थे? उत्तर है लगभग 10 लाख लोग, लगभग 1 मिलियन। ध्यान रखिएगा 10 लाख का 1 मिलियन बनता है 20 लाख, 2 मिलियन, 50 लाख, 5 मिलियन, 1 करोड़ 10 मिलियन। अगला प्रश्न। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी पशुओं में बहुत तेजी से फैल गई? रिंडरपेस्ट बहुत ही भयानक बीमारी थी। प्रश्न नंबर 13। प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? उत्तर है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। अगला प्रश्न। द्वितीय विश्व युद्ध सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ? उत्तर है 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक। अगला प्रश्न जो है प्रश्न संख्या 15। श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? उत्तर है सन 1948 को। क्या आप जानते हो भारत देश कब आज़ाद हुआ? अंग्रेजों से कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के कितने राज्य
और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ध्यान दीजिएगा, आज के समय की बात कर रहा हूँ। आज के समय में भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में राजतंत्र कब खत्म हुआ? राजाओं का राज। उत्तर है 2008 में। अगला प्रश्न जो कि है प्रश्न संख्या 18, नेपाल ने अपने नए संविधान को कब अपनाया? सन 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामसेफ का पूरा नाम क्या है? उत्तर है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी लोगों के विरुद्ध असम के छात्रों ने कौन सा आंदोलन चलाया? इसका सही जवाब है असम आंदोलन। यह आंदोलन आगे चलकर असम गण परिषद बना। बांग्लादेश में 1970 में जब चक्रवात आया, उसमें कितने लोग मारे गए? ध्यान दीजिएगा, एक चक्रवात जब बांग्लादेश में आया तो उसने 50,000 लोग मार डाले। दक्षिण पूर्व एशिया में सुनामी लहरों ने 11 देशों पर कहर बरपाया था। बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी, जिसमें 1,50,000 यानी 1.5 लाख लोग मारे गए। इन सुनामी लहरों ने किस वर्ष अपनी विनाश लीला दिखाई थी? तो नोट कर लीजिएगा, 26 दिसंबर 2004 को। अगला प्रश्न, ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। 1999 में ओडिशा में चक्रवात आया या फिर बाढ़ आई थी? तो इसका सही जवाब है चक्रवात। प्रश्न नंबर 24, PSTN का पूरा नाम बताइए। उत्तर है पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIC का पूरा नाम बताओ। सही जवाब है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अगर आप हिंदी में जानना चाहते हैं तो है राष्ट्रीय सूचना केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, BSNL कब एक निगम बना? ऑन 1 अक्टूबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न संख्या 27, ट्रांसपोंडर क्या है? उत्तर है संचार उपग्रह का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग। अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रसारण मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी जानकारी कौन देता है? तो इसका सही जवाब है इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसाधनों की मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन कौन करता है? सही उत्तर है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है प्रश्न संख्या 30, तृतीय क्षेत्र को और क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्रक। अगला प्रश्न, जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो यह किस क्षेत्र की गतिविधि कहलाती है? तो जवाब है प्राथमिक क्षेत्रक। क्या आप जानते हैं संसाधन क्या है? ऐसी चीज जो हमारे लिए उपयोगी हो संसाधन कहलाती है। अगले प्रश्न का रुख करते हैं। तो अगला प्रश्न है विनिर्माण किस क्षेत्रक का उदाहरण है? सही जवाब है द्वितीय क्षेत्रक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा अधिनियम भारत में कब लागू किया गया? सही उत्तर है 7 सितंबर 2005। नया नाम दिया गया
2 अक्टूबर 2009 को नाम रखा गया नरेगा। अगला क्वेश्चन, ऋणाधार क्या है? उत्तर है गिरवी रखी हुई कोई चीज जिसके बदले में आपको ऋण दिया जाता है। अगला प्रश्न, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो सही जवाब है 2 प्रकार के हैं। एक है जैव और दूसरा है अजैव। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के हैं? तो सही उत्तर है 4 प्रकार के, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और पूरे वर्ल्ड पर छा जाओ अंतरराष्ट्रीय। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्य रूप से संसाधन कितने प्रकार के हैं? मुख्य रूप से संसाधन 2 प्रकार के हैं, एक प्राकृतिक और दूसरा मानवीय। अगला प्रश्न है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? नोट कर लीजिएगा, जून 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में प्रथम विश्व सम्मेलन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, किन 2 पदार्थों से मृदा बनती है? तो सही जवाब है जैव तथा अजैव, 2 पदार्थों से। अगला प्रश्न, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, बांगर और खादर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत देश में वन आवरण के अंतर्गत कितना क्षेत्र आता है? तो इसका सही जवाब है 8,07,276 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि पर रहने वाला दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्रणाली नहीं है, माफी दीजिएगा, प्राणी है, क्या है? चीता। अगला प्रश्न, भारतीय वन्य जीवन रक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो इसका सही उत्तर है 1972 में। अगला प्रश्न, हाजिर हो, प्रोजेक्ट टाइगर वन्य जीव परियोजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका सही उत्तर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो इसका जवाब है चिपको आंदोलन। जब भी कहीं पेड़ काटने की बारी आती थी तो पेड़ों से प्यार करने वाले लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। कितने अच्छे लोग थे, है ना? अगला प्रश्न, भारत में कुल विद्युत का लगभग कितने प्रतिशत भाग जल विद्युत से प्राप्त होता है? विद्युत समझते हैं ना, बिजली। तो सही उत्तर है 22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वही अपने भारत में ही होती है। तो जानते हैं कहाँ होती है? तो भारत में मेघालय में स्थित चेरापूंजी, जहाँ की 1012 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तथा मासिनराम में जहाँ की 1221 सेंटीमीटर वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, चना, जौ, अलसी, सरसों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास और पटसन। अगर मैं कहूँ प्रश्न नंबर 50 पूछता हूँ, जायद फसलें कौन कौन सी हैं? ध्यान दीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां, चारे की फसलें। आप नहीं खाएंगे, पशु खाएंगे चारे वाली फसलें, ध्यान रखना। आप खाएंगे तरबूज, खरबूजे, खीरे, सब्जियां।
बिहार में चंपारण आंदोलन कब हुआ? सही उत्तर है 1917 में। लास्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग 83.3 करोड़ लोग कितने हेक्टेयर भूमि पर निर्भर हैं? तो इसका सही जवाब है 25 करोड़ हेक्टेयर। तो थैंक यू सो मच।